देश की सुर्खियों में इस वक्त का यह एक चौंकाने वाला मामला, जहां गुजरात की एक्टर पल्लवी पाटिल ने जालोर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी संस्थान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्टर ने संस्थान से जुड़े अमित नाम के युवक पर आपराधिक प्रकृति के आरोप लगाए हैं। एक्टर पल्लवी पाटिल का दावा है कि उन्हें बेहोशी की दवा पिलाकर उनके साथ गलत किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम ने उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से झकझोर कर रख दिया है। पल्लवी पाटिल का यह भी आरोप है कि घटना के बाद उन्हें मोबाइल पर आपत्तिजनक और गंदे संदेश भेजे गए, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्टर ने कहा कि वह काफी समय से इस पीड़ा को झेल रही थी, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया है। उनका कहना है कि वह न्याय चाहती है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, ताकि सच सामने आ सके। आप भी सुनिए एक्टर पल्लवी पाटिल का एक्सक्लूसिव बयान। मेरा नाम पल्लवी पाटिल है। गुजरात में काफ़ी सारी फिल्मों में मैंने काम किया, लेकिन अभी 6-7 साल से मैं बॉलीवुड में वर्क कर रही हूँ। बहुत सारी कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर हूँ और यूट्यूब्स में वगैरह में मेरी फिल्में भी आती रहती है। और अभी 4-5 साल से मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूँ। मैंने सोचा अभी ये सब फिल्म लाइन में बहुत काम का टेंशन वेंशन होता है, तो अभी मैं 4-5 साल से ब्रह्मा कुमारी में भी धीमे धीमे जाना स्टार्ट किया। और अभी ये 2-3 साल से मैं शांतिवन, माउंट आबू का जो ऊपर का पांडव भवन है, उधर भी जाना मैंने स्टार्ट किया। तो एक बहन ने, अब सबसे मिलवाते हैं, तो एक भाई ने पूछा कि ये बहन कौन है, तो बोला कि एक्ट्रेस आई है। वहाँ पे तो कुछ भी होता है तुरंत फैल जाती है बात। तो मैं गई तो बात फैल गई। और ये अमित नाम का बंदा, इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ये ज्ञान सरोवर में रहता है और वो बहन ने परिचय करवाया कि एक्ट्रेस है, ये है, वो है। तो उसको जानने की ज़्यादा ये हुई, तो उसने बोला कि अच्छा ये वो, तो उसने मेरा नंबर भी वो बहन के पास से ले लिया। और फिर मुझे बताया कि मैं 15 साल से ज्ञान में समर्पित हूँ, ज्ञान सरोवर में, और किचन में मैं कुछ सेवा में हेड डिपार्टमेंट में देता हूँ और वीआईपीज को भी हैंडल करता हूँ। तो आपको कभी भी आना हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मैं डायरेक्टली एज ए वीआईपी ही आती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मैसेजेस करना चालू किया, कॉल्स करना चालू किया, ये सब करना चालू किया। ठीक है, आप अगर ओम शांति लिखोगे तो मैं भी लिखूंगी। नॉर्मल बातचीत हुई। मुझे नहीं पता बंदे के मन में क्या था। अब मैं तो जाना था, मेरे को जाना आना रहता था, और ये फुल्ली पीछे पड़ गया। मतलब इतना फॉलो। और अभी कुछ समय की बात है, मैं वहां पे गई, ये मेरे पास आता है, मुझे बोलता है कि अरे आप यहाँ पे आए तो मुझे मतलब दूसरों से पता चलता है, आपने क्यों नहीं बताया। मैंने बोला देखिए, मैं आती जाती रहूंगी, मेरा जैसे टाइम के हिसाब से, सबको बताना जरूरी नहीं है। फिर उसने बोला कोई बात नहीं, अब मैं आपके लिए टोली लाया हूँ। ये लोग हम जैसे प्रसाद बांटते हैं ना लोगों में, तो वो टोली देते हैं। तो उसने टोली दिया। वो टोली में शायद कुछ मिलाया हुआ था 100%, क्योंकि मुझे एक्चुअली सब धुंधला दिखने लगा। बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी मुझे, बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। उसके बाद जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ है। और 2 घंटे तक मैं बिल्कुल सो ही रही, मुझे पता नहीं। जब मैं उठी, ये मेरे पास था रूम में। मैंने बोला आप अभी तक यहाँ पे हो? हम तो बात कर रहे थे ना, फिर क्या हुआ? ये बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, आप आराम करो। मैंने बोला नहीं, कुछ तो हुआ है, मेरा बॉडी बहुत पेन कर रहा है, आप कुछ गलत किया है आपने। वो बोलते हैं अभी आप चुप रहो, मैं शाम को आपसे मिलने आऊंगा और आपको सारी बात बताऊंगा। अभी आप किसी को कुछ नहीं बोलना, मुंह बंद रखना बिल्कुल। मैं बहुत सारी चीजें मैं तुमको बाद में बोलूंगा। तो मैं सीरियसली, मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई उधर। उसके बाद इसने बोला कि अभी घर पे जाओ। मैं वैसी हालत में घर पे आ गई। फिर इसने मुझे मैसेजेस किया, कॉल करके वापस बुलाया, अभी के अभी आओ, नहीं तो ऐसी ऐसी चीजें हैं कि मैं और भी आदमी लोगों से शेयर करूंगा और हमारे ब्रह्मा कुमारीज में जो सर्कल में तुमको पूरा घुमाऊंगा। एक के पास भेजूंगा, उसके पास भेजूंगा, उसके पास भेजूंगा, मेरे पूरे सर्कल में तुम्हारा मैं फैला दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। एक बीवी की तरह ट्रीट करूंगा, वैसे मेरे से बात करनी पड़ेगी, वैसे मेरे को रोज एंटरटेन करना पड़ेगा, मैं रोज वीडियो कॉल करूंगा और
वैसा ही उसने किया। और जब ये बात मैं उनके बड़ों को बताई मैंने, उन्होंने बोला ठीक है हम देखते हैं, तो हम 2-3 दिन के बाद बताएंगे तुम्हें क्या है क्या नहीं। एक्टर पल्लवी पाटिल कहा कि यह घटनाक्रम किसी को भी बताने पर अंजाम बुरा होने की भी धमकी दी। एक्टर पल्लवी पाटिल ने मीडिया के सामने यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ उनका व्यक्तिगत दर्द नहीं है बल्कि समाज से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समय रहते ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो और भी लोग इसका शिकार हो सकते हैं। 2 दिन के बाद मैंने कॉल किया तो इनके ज्ञान सरोवर में एक प्रभा बहन करके है और शांतिवन का वो सिक्योरिटी इंचार्ज सती भाई करके है। लिटरली इन लोगों ने मुझे इतनी गंदी गालियां दी है, इतनी गंदी गालियां दी और मुझे बोला अगर तुमने मुंह खोला, हमारे भाई ने जो किया हमको सब पता है, लेकिन अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा अंजाम बहुत खराब होने वाला है। मैंने बोला तुम ऐसे डरा नहीं सकते, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं आपको मैसेजेस दिखाती हूँ। इतने गंदे गंदे लिटरली रोज रात को ये बंदा मुझे वीडियो कॉल करता था, इतना परेशान करके रखा इसने मुझे। ये सारे मैसेजेस मैंने इसको ब्लॉक करके रखा, इतने गंदे गंदे, इतने गंदे गंदे सब मेरे को इतना सब कुछ भेजा है, ये सब प्रूफ की मैंने रखा है। इतना परेशान कर दिया है मेरे को, इन लोगों ने मारने की धमकी तक दी। मैंने वहां पे कंप्लेन किया, भरूच में कंप्लेन किया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। पुलिस थाने में किया? हाँ, उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। पहले मैंने आबू में करने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। इन लोगों ने बोला यहाँ पे एक भाई को भी तुम फोन करोगे ना तुरंत हमको पता चलेगा, हम यहाँ से तुम। फिलहाल यह साफ कर दें कि ये सभी आरोप हैं जिनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान या आरोपित व्यक्ति की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कानून अपना काम करेगा और सच जांच के बाद ही सामने आएगा। हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और कोई आधिकारिक बयान या कार्रवाई सामने आएगी, हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देंगे। इस बड़ी खबर पर फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।